एक बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से जहाज बनाने का कड़ा निर्देश पाकर हैरान हो गए और वे चारों ओर भागने लगे। कहाँ लोग, कहाँ आवश्यक सामान, कुछ भी उनके पास नहीं था। फिर भी अल्लाह ताला का निर्देश यथाशीघ्र प्रभावी करना था, इसलिए वे अपने कुछ अनुयायियों के पास गए और उनसे कहा, अल्लाह ताला ने मुझे नाव बनाने का आदेश दिया है, इसलिए क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तुम लोग इस काम में मेरी मदद करो। नूह अलैह की बात सुनकर उनके अनुयायियों ने कहा, हे नबी, हम आपको हर तरह के काम में सहयोग करेंगे, बताइए अब हमें क्या करना है। तब हजरत नूह अलैह ने कहा, तो चलो मेरे साथ। फलस्वरूप वे सभी नबी के कथनानुसार चलने लगे। तत्पश्चात हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने लगाए हुए पेड़ के पास जाकर जो देखा उससे वे चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मात्र कुछ ही वर्षों में वो छोटी सी डाली एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गई है। पेड़ 600 गज लंबा और 400 गज विस्तृत होकर मनुष्यों की एक प्रदर्शनी वस्तु बन गया है और दूर दूर से लोग आकर पेड़ को देख रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के भक्तों में एक व्यक्ति असाधारण शक्ति का धनी था। उसका नाम अहम था। वो एक साथ कई 100 लोगों से लड़ने से नहीं डरता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब पेड़ काटने के लिए वहां उपस्थित हुए तब अहम भी उनके साथ था। पेड़ काटते समय इलाके के कई लोग आकर पेड़ काटने में बाधा डालने लगे और बोले, ये पेड़ हमारी प्रदर्शनी वस्तु है, आप इसे काट नहीं सकते। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, पेड़ काटने के लिए उन्हें अल्लाह ताला का निर्देश मिला है, अतः उन्हें पेड़ काटना ही होगा। उसी समय कुछ लड़के आकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ से हथियार छीन लिए। अहम ने यह दृश्य देखकर लड़कों को पटक कर मार डाला और अपने हाथों में हथियार लेकर थोड़े ही समय में पेड़ काट डाला। ये स्थिति देखकर स्थानीय लोगों में से किसी ने भी बाधा डालने का साहस नहीं किया और वे सभी वहां से भाग गए। तत्पश्चात हजरत नूह अलैहिस्सलाम कई दिन बैठकर पेड़ काटकर तख्ते निकाले और छोटी छोटी शाखाओं को काटकर कीले बना लीं। फिर नबी के पूरे जीवन की हिदायत का फल मात्र 40 अनुयायियों के साथ जहाज बनाने का काम शुरू किया। 1000 गज लंबा और 400 गज चौड़ा एक जहाज बनाने की योजना के साथ काम शुरू किया। नबी अपने अनुयायियों के साथ दिन रात काम करते थे। इस जहाज बनाने के काम में नबी और उनके साथियों ने इतनी सफलता प्राप्त की जिससे सामान्य लोग चकित रह गए। इस मामले में अल्लाह ताला ने फरिश्तों द्वारा मदद की थी ताकि जो काम प्रतिदिन कई 100 लोगों के लिए करना संभव नहीं था वे उसे पूरा कर लेते थे। 40 दिन काम करने के बाद देखा गया कि जहाज का काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन कुछ तख्तों की कमी पड़ गई है। तब नबी ने अल्लाह के दरबार में अर्ज करके कहा, हे अल्लाह, जहाज का काम पूरा करने के लिए और कुछ लकड़ी की आवश्यकता है, वे उसे तुरंत दूर कर दें। उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां उपस्थित होकर नबी से बोले, हे नबी, नील नबी के तल में कुछ पेड़ हैं, उन्हें निकालकर उनसे अपूर्ण तख्तों का काम पूरा करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिब्राइल की बात सुनकर एक और समस्या का सामना करने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नदी के तल से वे लकड़ी कैसे प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात नूह अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ परामर्श में बैठे। अनुयायियों में से एक ने प्रस्ताव दिया, उज बिन ओनक वर्तमान में हमारे देश में है। वो हमेशा समुद्र से आसानी से मछली पकड़कर खाता है, अतः उसे कुछ भोजन देने पर वो आसानी से लकड़ियां निकालने के लिए सहमत हो जाएगा। अनुयायियों के मुंह से ऐसी बात सुनकर हजरत नूह अलैह अपने कुछ अनुयायियों के साथ उसके उद्देश्य से रवाना हुए। उज बिन ओनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक अद्वितीय पौत्र था। वो अत्यधिक लंबा और बहुत शक्तिशाली था। वो लंबाई में 3000 गज था और उसका शरीर आनुपातिक रूप से सामान्य था। भोजन की कमी उसके जीवन का मुख्य संकट था, इसलिए वो नदी और समुद्र में उतरकर मछली पकड़कर खाता था। कहा जाता है कि वो मछली पकड़कर सूर्य की गर्मी में सेक कर खा जाता था। बुद्धि ज्ञान में बहुत सीधा साधा था। उज बिन ओनक एक साथ 6 महीने सोता था और 6 महीने घूम फिर कर भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त रहता था। वो कई नबियों के युग तक जीवित रहा। तत्पश्चात हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ उसके पास जाकर उससे कहा, हे उज, नील नदी के तल में कुछ पेड़ हैं,
यदि तुम उन्हें हमें लाकर दो तो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन दिया जाएगा। भोजन की बात सुनकर उज तो बहुत खुश हुआ। वो तुरंत नबी की बात मान गया और तुरंत नील नदी की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में उसने नील नदी में डुबकी लगाकर कई पेड़ उखाड़ दिए और नबी के पास आकर बोला, ये लीजिए आपके पेड़, अब आप मुझे मेरा खाना दीजिए। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे 3 रोटियां दी। तब उस गुस्से में बोला, तुमने मुझे पर्याप्त भोजन देने का वादा किया था और अब सिर्फ 3 रोटियां देकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं अभी पेड़ नदी में फेंक दूंगा। उज की बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, उज तुम परेशान मत हो, तुम रोटियों को अपनी कमीज के नीचे रखो और एक एक करके निकाल कर खाते रहो। अगर उससे तुम्हारी तृप्ति ना हो तो पेड़ों को नदी में फेंक देना। इसके बाद उज ने नबी के कहने के अनुसार कमीज के नीचे रखकर रोटी खानी शुरू की। तब उसने देखा एक एक रोटी का आकार बहुत बड़ा हो गया है और रोटी का कोई अंत नहीं है। उसने लगातार 1200 रोटियां खा ली और हंसते हुए बोला, हे नूह, तुमने मुझे बहुत दिनों बाद पेट भर खाना खिलाया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भविष्य में किसी और काम के लिए मेरी जरूरत पड़े तो ऐसे ही खाने का इंतजाम करना, मैं खुशी खुशी तुम्हारा काम कर दूंगा। कमीज पलटकर उज ने देखा कि उसकी पिछली 3 रोटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसने तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं ये 3 रोटियां ले जाऊं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, वो तुम्हारी हैं, उन्हें ले जाओ, लेकिन याद रखना ये रोटियां तुम्हें बहुत दिनों तक चलेंगी। परिणाम स्वरूप उज खुशी खुशी रोटियां लेकर वहां से चला गया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम उज द्वारा उठाए गए पेड़ों को अपने साथियों द्वारा नाव बनाने की जगह पर वापस ले आए और बहुत जल्द तख्ते बनाकर जहाज का अधूरा काम शुरू कर दिया। 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने जहाज का पूरा काम पूरा कर लिया। इधर देश के हजारों लोग जहाज निर्माण की खबर सुनकर हर दिन देखने आते थे और उपहास भरी हंसी के साथ कहते थे, हे नबी, रेगिस्तान में जहाज बनाने का काम एक हास्यास्पद बात के अलावा और क्या हो सकता है? यह कहकर वे फिर वहां से चले जाते थे। इसके बाद जहाज निर्माण का काम समाप्त करके हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अगले निर्देश का इंतजार करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन देखा गया कि किसी ने रात के अंधेरे में जहाज में शौच और पेशाब करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह किसका काम है। वो कमजोर थे, उनके लिए उनसे मुकाबला करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला के दरबार में शिकायत दर्ज करा दी। उधर विधर्मियों ने चर्चा की कि वे हर दिन उसकी नाव में मल मूत्र करेंगे, इसलिए वे खुशी खुशी जहाज में शौच करने लगे। दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ती गई। अब सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी झुंड के झुंड लोग आकर जहाज में शौच और पेशाब करने लगे। लगातार 15 दिनों तक ऐसा चलने के बाद देखा गया कि शौच और पेशाब से जहाज लगभग भर गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कभी-कभी आकर दूर से दृश्य देखते थे और छाती पीट-पीट कर रोते थे। इसके बाद एक दिन एक अंधा व्यक्ति जहाज में शौच करते समय पैर फिसलने से जहाज के अंदर गिर गया और मल मूत्र में पूरी तरह डूब गया। फिर वो किसी तरह तैरकर ऊपर आया और देखा उसकी आंखों की रोशनी दूर हो गई थी। उसका चेहरा और सौंदर्य पूरी तरह बदल गया था। ऐसी घटना देखकर वो तेजी से वहां से भागकर अपने कबीले के पास पहुंचा, लेकिन कबीले के लोगों ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया। तब उन्होंने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही अंधा व्यक्ति हूं। मैं नूह अलैहिस्सलाम की नाव में शौच करने गया था और पैर फिसलने से अचानक मल में गिर गया। जब मैं उस मल से बाहर आया तो देखा कि मेरा पूरा शरीर बदल गया है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर तरह तरह की जांच पड़ताल करके वे समझ गए कि यह वही अंधा व्यक्ति है। इसके बाद घटना की सत्यता की जांच के लिए एक दल रात में एक अंधे व्यक्ति को लेकर जहाज के उस मल में फेंक दिया। अंधा व्यक्ति वहां डुबकी लगाकर ऊपर आया तो तुरंत उसकी आंखों की रोशनी भी दूर हो गई। अंधा व्यक्ति दुनिया की हर चीज साफ साफ देख पा रहा है। लगातार 2 अंधे व्यक्तियों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब देश में एक भयंकर हलचल मच गई। अब कोई वहां शौच करने नहीं जाता। अब वहां अंधे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। जो जहाज में डुबकी लगाकर आता है उसकी आंखों की रोशनी दूर हो जाती है। हर दिन सैकड़ों अंधे व्यक्ति ठीक होने के बाद अपंग,
अक्षम, लूला, राष्ट्रीय संक्रमित व्यक्ति जहाज के मलमूत्र में डुबकी लगाने लगे। अल्लाह की महिमा से वे भी ठीक हो गए। इसके बाद अन्य बीमार लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वे भी पल भर में ठीक होने लगे। तब देश विदेश से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। वे सिर्फ मलमूत्र का उपयोग करके ही नहीं लौटते थे, बल्कि बर्तन भर भर कर मलमूत्र ले जाने लगे। 1 हफ्ते के भीतर जहाज के अंदर का सारा मलमूत्र खत्म हो गया। इसके बाद जो लोग देश विदेश से आए वे जहाज धोकर पानी लेने लगे। अंत में धोने और पोंछने के मामले में भारी प्रतिस्पर्धा और छीना झपटी शुरू हो गई। 15 दिन बीत जाने के बाद जब जहाज पूरी तरह साफ हो गया, तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि अपने सच्चे उम्मतियों को और पृथ्वी के सभी पशु पक्षियों में से एक एक जोड़ा जहाज पर चढ़ाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का आदेश सुनकर बहुत परेशान हुए, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्राणियों का वास है। अतः पूरी पृथ्वी घूमकर थोड़े समय में वे इन्हें कैसे इकट्ठा करेंगे, ये बात उन्हें अत्यंत कठिन लगने लगी। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पास उपस्थित होकर बोले, इस बारे में आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अल्लाह ताला इस विषय में आपकी सहायता करेंगे। ये सुनकर नबी आश्वस्त हुए। नबी को यह भी बताया गया कि आप विलंब ना करें और अतिशीघ्र यह कार्य संपन्न करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक महाप्रलय आ रही है जिसमें पृथ्वी डूब जाएगी। अतः नबी अल्लाह ताला के निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों की यात्रा करने लगे और सभी स्थानों से संभावित सभी प्राणियों, वृक्षों को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को महाविपदा की पूर्व सूचना दी और जहाज में रहने के लिए कहा, लेकिन रिश्तेदारों ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप वे वहां से चले गए। इसी बीच देखा गया कि जंगल से विभिन्न प्रकार के प्राणी बिना किसी खबर के जहाज के पास आकर भीड़ जमा कर चुके हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जहाज के पास आकर प्राणियों को उनके निश्चित स्थान पर चढ़ा लिया।